जय सिया राम। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सावरी प्रसंग बताने जा रही हूँ। यह प्रसंग रामचरितमानस में अरण्य कांड से ली गई है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन में आगे चले जा रहे हैं। रास्ते में अनेक ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए, उन मुनियों को कृतार्थ करते हुए जा रहे हैं, जगह जगह रुक कर। और रास्ते में बहुत राक्षसों को भी मारे हैं। प्रभु के हाथ से जो राक्षस मरा है उसे मुक्ति ही मिला है। प्रभु अपने धाम को भेज दिए हैं। यही सब करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। जाते जाते प्रभु सावरी जी के आश्रम में आए हैं। सौरी जी प्रभु को अपने घर आते देखा तो मतंग ऋषि के वचनों को स्मरण करके अत्यधिक प्रसन्न हो गई। मतंग ऋषि सबरी जी के गुरु थे। वे गुरु के आश्रम में रहती थी, उनके सेवा पूजा अर्चना करती थी। उस समय सौरी जी युवा अवस्था में थी जब गुरुजी बताए थे, और अपना शरीर त्याग करने के समय गुरुजी ऐसा बताए थे। गुरुजी के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास था सौरी जी को कि वे प्रभु का स्मरण करते, भजन कीर्तन करते अपना जीवन बिताने लगी। कहा जाता है कि राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम नाम के रट में अपना पूरा जीवन बिता दी। सावरी जी बुढ़ी हो चुकी है। प्रभु के इंतजार में रोज रास्ता साफ करती थी, रोज फूल बिछाती थी, कंद मूल फल मीठे मीठे चुन चुन कर ला कर रखती थी कि प्रभु जी आएंगे तो भोग लगाऊंगी। ऐसा रोज करती थी। बहुते लोग तो उन्हें पागल भी कहने लगे, लेकिन सौरी जी अपना दृढ़ विश्वास नहीं खोई, गुरु जी के वचनों से विचलित नहीं हुई। प्रभु के ऊपर से उनका तनिक भी विश्वास नहीं गया। उनको विश्वास था कि मेरे गुरु जी बोले हैं तो प्रभु अवश्य आएंगे। जो भी भक्त अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करता है उसकी इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। भगवान अपने भक्त के भाव को समझते हैं। जिस इच्छा से, जिस तरह से भगवान का स्मरण किया जाए, उन्हें पुकारा जाए, प्रभु अवश्य पूरा करते हैं। सावरी जी दर्शनाभिलाषी थी, दर्शन के लिए जीती थी। प्रभु जी आकर दर्शन दिए हैं, और भी तरह से जो इच्छा चाहता है उसे प्रभु अवश्य पूरा किए हैं और करते रहेंगे। सौरी जी के इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु चलकर उनके आश्रम में आए हैं। सौरी जी देख रही है प्रभु को, एक टक से उनके रूप को देख रही है। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर रोबाई, सबरी गई चरणन लपटाई। कमल सदृश नेत्र है, विशाल भुजाएं है, सिर पर जटा मुकुट है, हृदय पर बनमाला विराजमान है। सुंदर सलोने, सांवले और गोरे
दोनों भाई के चरण में सावरी लिपट गई। प्रभु उठाए हैं, दौड़ कर गई है, जल लेकर आई है और प्रभु दोनों भाई को चरण धोई है और सुंदर आसन पर बैठा करके प्रभु को मीठे रसीले फल लेकर आई है और प्रभु को खिला रही है। कैसे खिला रही है, उनको भाव को देखिए। फल को चख ले रही है, जो खट्टा लग रहा है उसे फेंक दे रही है और जो मीठा लग रहा है उसे प्रभु को दे रही है खाने के लिए। प्रभु का भी भाव देखिए, अपने भक्त के लिए प्रभु क्या नहीं कर देते हैं। वे फल को हंस हंस कर ले रहे हैं और प्रशंसा कर कर के खा रहे हैं। सौरी जी खिलाते जा रही है, प्रभु खाते जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। लक्ष्मण जी को जब सावरी जी देती है तो आस्ते से फेंक दे रहे हैं और प्रभु तो सब समझ रहे हैं और प्रभु तो सबके मन के भाव को समझते हैं, समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी को घिना लग रहा है, क्रोधित हो रहे हैं। वही फल जा कर के संजीवनी बूटी बना है और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं तो वही जूठा फल खाए हैं। प्रभु भक्ति में सबको अभिमान तोड़ते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी का अभिमान तोड़े हैं। ये कथा अगले कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। अब कथा आगे बढ़ रही है। प्रभु लक्ष्मण जी को पसंद नहीं खाए हैं। प्रभु बड़ी प्रशंसा कर कर के खा रहे हैं, खाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु रघुनाथ जी के चरण में अपना सिर नवाते हुए और यूट्यूब दर्शकों को नमस्कार करते हुए अपने बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आग्रह करती हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।